नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान आपके बहुत करीब है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए जहर भरा हुआ है? वो आपकी हर मुस्कान के पीछे खंजर छुपाई बैठा है। वो आपके गिरने का इंतजार कर रहा है और अब हर नकाब हटेगा। नीम करौरी बाबा की सीख हमें बताएगी कौन है वो आदमी जो दिल से चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ और कैसे तुम उसकी साजिश से बच सकते हो। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह बन जाता है कि आखिर कौन है वो जो हमारी बर्बादी के विषय में सोच रहा है, जो हमारे साथ रहते हुए, हमारे साथ उठते बैठते हुए हमेशा ये सोचता है कि मेरा जीवन हमेशा खराब हो जाए। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो मिठास से बात करते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते हैं। नीम करौरी बाबा ने कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारी असफलता में प्रसन्न होता है वो शत्रु है, चाहे वो मुस्कुराकर तुम्हें गले क्यों ना लगाए। ऐसे व्यक्ति हर कदम पर आपकी कमजोरी ढूंढते हैं कि आपका आत्मविश्वास डगमगाए, आप टूटें, बिखरें, ताकि वो खुद को बेहतर महसूस कर सके। लेकिन याद रखिए, बाबा कहते थे, सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं राम करते हैं। इन नकाबपोश दुश्मनों से बचने के लिए आपको पहले उन्हें पहचानना होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि उन्हें भला पहचाने कैसे कि कौन है वो व्यक्ति। सबसे पहले वो आपकी सफलता से असहज हो जाते हैं। दूसरा, पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। तीसरा, हर कठिन समय में हमेशा वो गायब होते हैं। और चौथा, आपको नीचा दिखाने के मौके हमेशा तलाशते रहते हैं। नीम करौरी बाबा ने कहा था, मौन रहो लेकिन सजग भी रहो। आपका मौन आपके शत्रुओं को असहज करेगा। ऐसे लोग अक्सर आपके सबसे नजदीकी ही होते हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं। लेकिन आत्मा की आवाज सब जानती है। जब भी आपका मन कहे कि कुछ गलत है तो स्वयं को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करो और स्वयं पर विश्वास रखो। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है कि नीम करौरी बाबा की दृष्टि में ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। नीम करौरी बाबा कहते थे, बुरा करने वाला स्वयं ही बर्बाद होता है, आप प्रेम से आगे बढ़िए। बाबा का मार्गदर्शन कहता है, दूसरों की बुराई से विचलित मत हो जाओ। दूसरा, अपने कर्म पर ध्यान दो, केवल आपका कर्म ही प्रधान होना चाहिए। तीसरा, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करो और जो आपको गिराना चाहता है उसके लिए भी भले की कामना करो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही मार्ग आपको अंततः विजय की ओर लेकर जाएगा। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही प्रेम और सत्य के सामने द्वेष और छल टिक नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पर क्रमांक के माध्यम से एक सावधानी भी आपके लिए है, जो अब आपको अवगत कराएंगे कि सावधान रहो लेकिन क्रोध से नहीं। बाबा कहते थे, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें पहले वो स्वयं ही गिरते हैं। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है सजग रहना, सावधान रहना, लेकिन क्रोधित नहीं होना। बदले की आग तुम्हें जला देगी। तुम्हें एक शेर की तरह शांत रहना है, लेकिन चेतन रहना है। नीम करौरी बाबा के शब्दों में, क्रोध आत्मा को जलाता है, क्षमा उसे बचाती है। इसीलिए यहाँ पर आत्मचिंतन और शक्ति दोनों का संयोजन बहुत जरूरी हो जाता है। अर्थात जब आप ध्यान लगाते हो, जब आप भीतर उतरते हो, तब तुम्हें वो शक्ति मिलती है जो हर छल का पर्दाफाश कर सकती है। नीम करौरी बाबा का ध्यान करो, उनका नाम लो, उनके चरणों में एक प्रार्थना रखो। ये प्रार्थना बहुत बहुत उपयोगी है और बहुत बहुत सार्थक है। इसीलिए इस प्रार्थना को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी ये प्रार्थना आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आने में सक्षम हो पाएगी। प्रार्थना है, हे बाबा, जो मेरे लिए बुरा सोचता है उसे सद्बुद्धि दो। मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं खुद को कमजोर न पड़ने दूं। मेरे भीतर की लौ को कोई बुझा ना सके। ये छोटी सी प्रार्थना यदि आप रोजाना करते हैं, रोजाना महाराज जी के समक्ष ये प्रार्थना अगर इन्हीं शब्दों में करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन प्रथम बार प्रार्थना करने से ही परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि कर्मों के फल से कभी कोई बच नहीं पाया। जो आपके लिए बुरा सोचते हैं
जो आपके विनाश की कामना करते हैं, उनके उन्हीं कर्म का फल एक बार ईश्वर जरूर प्रदान करता है। यानी कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। कर्म से कभी किसी प्रकार से व्यक्ति कभी भी अमूक नहीं रह सकता। बाबा के भक्तों के जीवन में असंख्य उदाहरण हैं जहां समय के साथ हर प्रकार का नकाब उतरता गया, सत्य उजागर होता गया और प्रेम ने हमेशा विजय पाई। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जीत हमेशा आपकी होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें करना क्या है? सबसे पहला, सत्य की राह पर चलो। कुछ भी हो जाए, सत्य के प्रमाण के साथ आगे बढ़िए। दूसरा, अपने मन को मजबूत बनाओ। तीसरा, नीव करोड़ी बाबा का स्मरण रोज करो। चौथा, उन लोगों से दूरी बना लो जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। और पांचवा है, खुद को विश्वास से परिपूर्ण करो, क्योंकि जो सत्य के साथ है उसकी जीत हमेशा हमेशा हर हाल में होगी। इसीलिए जीवन में ये बात याद रख लीजिए, अगर इस प्रकार से जीवन में जीवन व्यापन करना आप शुरू करते हैं तो हर नकाब अब हटेगा, हर झूठ उजागर होगा, आपकी शक्ति जागेगी और जो आपके पतन की चाह रखते हैं उन्हें तुम्हारी उड़ान देखनी ही होगी। क्योंकि नीव करोड़ी बाबा कहते हैं, भरोसा रखो, तुम अकेले नहीं हो। जो सत्य के साथ है उसके साथ सारा ब्रह्मांड होता है। अब वक्त है जागने का, सजग होने का और उस रास्ते पर चलने का जहां हर बंधन टूटता है और हर छल हारता है। जय नीव करोड़ी बाबा की। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो, आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं पर विजय पाएं प्रेम से, और महाराज जी के चरणों में आपकी हमेशा सन्मति और सद्बुद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।